आप जरा वीडियो देखिए, फिर इसके ऊपर बात करते हैं। अज़मा साहिबा, मुझे बता दें, आप क्या ये समझती हैं कि एक खातून एक वक्त में मियाँ वाली में भी हो सकती है, वो सरगोदा में भी हो सकती है, वो लाहौर के भी 4 मकामात पर हो सकती है, वो 14वीं मरतबा गिरफ्तार हुई है? आप सिर्फ मुझे हाँ या ना में इसका जवाब दे दें कि ऐसा पॉसिबल है कि एक खातून एक वक्त में 5-6 शहरों में मौजूद हो? जी अज़मा साहब, एक तो पहली बात यह है कि समीना, आप हवालदार ना बने कि मैं आपको क्या जवाब दूं, ये आप मुझे बताएंगी, मुझे कैसे जवाब देना है ये आप मुझे बताएंगी, ये आप मुझे नहीं बता सकती। सवाल पूछना आपका हक है, जवाब देना मेरा बिल्कुल फर्ज है। पहली तो बात यह है कि आपका प्रॉब्लम जो है वो स्पेसिफिक एक पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी और पर्सनल ना होना भाई। आप लोग, एक तो मसला ये है ना, सवाल का जवाब देते हैं यार। आपके लिए लॉजिकली ये पॉसिबल है कि एक खातून कहीं पे भी हो, वो आप ही की पार्टी से ताल्लुक रखती है, पर्सनल हो जाते हैं आप लोग फौरन, जी आपकी पार्टी आपकी, भाई मैं जो भी हूँ मेरी बला से मुझे जाने दें। आप मेरे सवाल का जवाब दें। चले अज़मा साहब का जवाब सुने। तो ये अगर आपको समीना लग रहा है कि आप पिच ऊपर करके और आप एक सियासी जो है वो सवालात मुझे पूछ के और आप आपकी मर्जी का जवाब देना चाहेंगे, तो वो तो मैं नहीं दूंगी। सर, मैं मर्जी का जवाब क्या होता है? मैं तो मैम आपसे बड़े इज्जत और एहतराम से हाथ बांध के पूछ लेती हूँ। अब आप मुझे बता दीजिए कि क्या एक खातून एक वक्त में 5 शहरों में हो सकती है? जी अज़मा साहब, गो अहेड प्लीज। नहीं, आई कांट। आप पहले इनको बोलने दीजिए, इनको अपना थारा सारा के थारा। चले, अब आपने नहीं बोलना जी समीना साहब, आपने बोल रही हूँ मैं तो सवाल किया। आप अज़मा साहब की बारी। नहीं, ये इलेक्शन ट्रिब्यूनल भी है, ये जज भी है, इनको साफी तो ना कहो ना, फिर या तो फिर मुझे मेरे साथ कुछ। मैं सहाफी भी नहीं हूँ, मैं बहुत गलत लड़की हूँ। अब आप मुझे बता दें, एक खातून एक वक्त में 5 जगहों पे हो सकती हैं? आई कांट, मैं नहीं कर सकती ऐसे बात। अच्छा नहीं समीना साहब, आप इंटरप्ट ना करें, आप इंटरप्ट। ये कोई तरीका है कि बाकायदा साफी के रूप में आप मुझसे सियासी सवाल पूछे चले जा रही हैं? पिच आपकी यहाँ है, मैं आपसे तमीज से बात कर रही हूँ। मेरी पिच ज्यादा है। अच्छा चले अब हम मंसूर आप पूछें। मेरा नहीं पसंद आ रहा। मैंने कहा था इन औरतों को जाके लेके जाओ, वहां पे झुंड जाओ और वहां जाके सेलिब्रेट करो। हमने सब कुछ तहस-नहस कर दिया, मैंने कराया था ये। आपका प्रॉब्लम सिर्फ पीटीआई की औरतें हैं। मैंने कब कहा है कि आपने कहा है? मैंने तो सिर्फ कहा है एक ही जगह पे किया हो सकता है ना उन्होंने। अच्छा चले, मैं एक्चुअली एक मिनट, आप दोनों, मेरी दोनों से रिक्वेस्ट है, मैं ना पॉइंट वाइज चलना चाह रहा हूं, जो पहले हमारी जिस तरह डिस्कशन हो रही थी। अज़मा साहब, आप मेरे ख्याल में इसका जी क्या ये कोई तरीका नहीं है ना मंसूर? नहीं, वो इंटरप्ट नहीं करेंगे ना आपको। क्या तरीका है? मैंने क्या इंटरप्ट किया भाई? मैंने सवाल किया एक सिंपल सा। बात मैंने सुन ली ना, ये जज भी बनी, ये इलेक्शन ट्रिब्यूनल भी बनी, मैंडेट जज मैंने कौन सा फैसला दिया? अच्छा जी अज़मा साहब, आप जवाब दीजिए, वो इंटरप्ट नहीं करेंगे। आप क्यों नहीं पैदा कर सकती? Why she can't keep silent? अपनी बारी पे क्यों नहीं चुप? चलें जी, अब आप चुप रहिएगा जी, आप ना बोलिए। मैंने कह दिया जी, वो नहीं बोलेंगे। ये बनी हुई थी, इलेक्शन ट्रिब्यूनल बनी हुई थी, मैंने सुन लिया ना, और मैंने हौसले के साथ, स्माइल के साथ सुना। जी ठीक। इतना हौसला आपके अंदर भी लिया है, अगर आपको सियासी एजेंडा ही टोक करना है तो मैंने कब कोई फैसला दिया है? मैंने तो कहा है कि क्वेश्चन है उसके ऊपर आपकी जो लेजिटिमेसी है, और जहां तक ये सवाल है, मैंने कोई फैसला नहीं दिया कि वो बेगुनाह है या बेकसूर है या नहीं कुछ किया। मैंने तो सिर्फ एक लॉजिकल क्वेश्चन आपसे बड़े हम्बली पूछा है, मैं अज़मा साहिबा, कि क्या एक खातून 5 जगहों पे हो सकती? इतनी बात का जवाब नहीं देना चाहती। मैं नहीं देना चाहती। जिस तरह इनको प्रॉब्लम है पीटीआई की औरतों से, मुझे कंसर्न है वो औरतों जो जच्चगी में मर जाती हैं पंजाब की। मुझे उन औरतों से कंसर्न है जो कैंसर की, जिनको हेपेटाइटिस की, जिनको दवाइयां देनी चाहिए, कंसर्न है। प्रॉब्लम ही कुछ और है। मैं आपसे पूछ लूं, मेरी बहस हो नहीं सकती। चले मैं इनको छोड़, आप नहीं सवाल कर सकती। अभी मुझे ऑन कैमरा और ऑफ कैमरा सुना रही हैं, जो बीबी सारा वक्त कैमरे के सामने रहती है, वो दूसरों को ऑन कैमरा और ऑफ कैमरा बताएंगी। मेरा तो काम है, ये क्या बात है? अज़मा साहब, मैं तो सवाल कर सकता हूं ना आपसे, मैं पूछ लूं आपसे, मैं सवाल कर। वो ये है, वो बात हुई थी कि उनका जो है वो चूंकि खातून है ना, आप भी एक खातून है, ये फील किया जाता है कि जब एक खातून हुक्मरान होती है तो वो खवातीन के हवाले से ज़रा ज़्यादा एक दिल में जो है वो दर्द रखती हैं। तो ये खवातीन जो हैं, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खवातीन है, अब काफ़ी बार वो रिहा होती हैं, गिरफ्तार हो जाती हैं, रिहा होती हैं, गिरफ्तार हो जाती हैं। इसके हवाले से सवाल है। चलें, अब आप मेरे सवाल का जवाब। आपका 100 दफा कंसर्न होगा उन औरतों के ऊपर। मेरा इस वक्त कंसर्न जो है ना, मेरे जैसे कहा कि मेरा कंसर्न पंजाब की बाकी औरतें हैं। मेरा कंसर्न ये है कि हुकूमत होते हुए हमें उनको जो है, जो तकलीफ है वो पूरी, उनकी तकलीफ दुरुस्त करनी चाहिए। हमें उनको एयर एम्बुलेंस, अब मोहतरमा को किसी बात का पता नहीं है तो मैं अब क्या कर सकती हूँ? अब साफी की मालूमात का ये आलम हो तो उनको ये नहीं पता कि एयर एम्बुलेंस 3 महीने के अंदर जो है वो पाकिस्तान के अंदर ऑपरेशनल होने लगी, उनको नहीं पता। अब जिस पार्टी का दर्द लेके बैठी है, मुझे उनके प्रोजेक्ट तो बता देना, उनके 2 प्रोजेक्ट बता देना उन्होंने। वो अपने प्रोजेक्ट खुद बताए, मैं उनकी कोई स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ। मैंने आपसे सिर्फ एक सवाल किया। चले, अब आप उसके ऊपर ऐसे मुझे मुख्तलिफ तरीकों से निशाना बना रही हैं, वो मेरी समझ में नहीं आ रहा है। मैंने तो आपसे ऐसी कोई बात नहीं की जो आपको बुरी लगे। ये सेहत के, और मैंने तो आपकी बात को सेकंड किया है कि भाई 100 दिनों में तो नहीं इस तरह की चीजें जज की जा सकती। मैंने तो पहले ये बात कही है। मैं अज़मा साहब, मैं गवर्नेंस के हवाले से पूछ रहा हूं कि मैं बात कर रही हूं, शाउट करने लगती है तो मैं स्काइप पे हूं। और नहीं, मैं शाउट तो नहीं कर रही, मैं तो नॉर्मल बात कर रही हूं। पता नहीं क्यों आपको ऐसा लग रहा है। एक मिनट, आप उनकी बात पूरी सुनने दे, मैं पूरी वो बात करूं। जी बोलें अज़मा साहब। मैं एज ए प्रोटेस्ट मैं बैठूंगी जरूर, लेकिन आप इनका जो है ना, इनका कोई कंसर्न नहीं है पंजाब के लोगों से, इनका कोई कंसर्न नहीं पंजाब में क्या होगा क्या नहीं होगा। इनका कंसर्न है पीटीआई की औरतें और पीटीआई की सियासत। तो आप इनसे गुफ्तगू करने में सुन रही हूं। नहीं, मैं आपसे अज़मा साहब सवाल कर रहा हूं। नहीं हो सकता।
आप मॉडरेट ही नहीं कर पा रहे हो। आप मैं नहीं और moderate किस कर तरह पा रहे हो। मैं और किस तरह मॉडरेट, मैं यही कह रहा हूं, उनसे कह रहा हूं कि वो चुप हो जाए। अजमा नहीं, साहब, मैं क्या करूं, मैं बताओ। अब ये वाकई दुरुस्त है कि औरतें शायद जिस पैनल में बैठती हैं वहां पे इंसानों वाली गुफ्तगू नहीं हो सकती। ये लोग नहीं, यही मैं समझते हैं अल्लाह माफ करे, ये आप क्या बात करिए, ये बात मैं कहता तो मेरे पर पूरा एक तूफान आ जाना था इस बात के ऊपर। शायद नहीं कर सकती। औरतें एक पैनल में बैठी हो तो वो आराम से अपनी बारी पे गुफ्तगू नहीं कर सकती। ये नजर आ रहा है, मैं क्या करूं। ये जुमला मैं नहीं बोल सकता, मैं मर्द होने के नाते बिल्कुल नहीं बोल सकता ये जुमला। मेरे लिए तमाम खवातीन बड़ी रिस्पेक्टेबल हैं। रोज प्रोग्राम करते हैं ना हम, मंसूर, ऑन एंड ऑफ प्रोग्राम करते हैं ना। जी हाँ, जी हाँ। ऐसे होता है, ऐसे होता है, हो जाता है अजमा साहबा, हो जाता है, कुछ नहीं होता। चलें आगे चलते हैं ना। अब देखिए मैं पिछले 5 मिनट से खामोश हूँ। जवाब लेने का हौसला भी रखो, फिर जवाब भी लो ना। अच्छा, जवाब के बीच में बोलती है। मेरा सवाल इतना सा है, और ये चाचा का हिस्सा मुझे नहीं बनना है। लेट हर स्पीक। उनको अपना कैथार्सिस जो है, लेट मी टॉक अबाउट, लेट मी में तकलीफ आप निकाल लें, मैं सुन रही हूँ। अच्छा अजमा लेकिन साहब, जो ये चाहती है इनके मुताबिक तो ना मैं जवाब दूंगी, मैं और ना जो है ना मेरी हमारी सियासत पीटीआई के इर्द गिर्द नहीं घूमती। हमारी सियासत पंजाब के आम लोगों के इर्द गिर्द घूमती है। जी नाज़रीन का वीडियो आपने मुलाहिज़ा फरमाई। वीडियो में जिस तरीके से आपने देखा कि एक आम सादा सा सवाल पूछा है समीना पाशा ने, और समीना पाशा माशाल्लाह ये बड़ी अच्छी एंकर है, और ये अलग बात है कि पीटीआई की तरफ अगर इनका की लीनियंसी है, इससे कतई नज़र वैसे ये काफ़ी लाइक एंकर हैं और अपना प्रोग्राम भी करती हैं। इन्होंने सादा सा सवाल ये पूछा है कि एक खातून जो है उस पर 5 जगहों पर FIR है, और 5 FIR जो है वो मुख्तलिफ शहरों में कटी हुई हैं एक ही जुर्म के हवाले से, यानी 9 मई के हवाले से 5 जगहों पे FIR कटी हुई। तो क्या एक खातून जो है वो 5 जगहों पे बराबर मौजूद हो सकती है? यानी 9 मई में जो दंगा फसाद या जितनी भी चीज़ें हुई हैं, यानी फैब्रिकेटेड किस्म की जो FIR है, वो अगर फैसलाबाद में कटी हुई है तो उसी जुर्म में है, लाहौर में कटी हुई है तो उसी जुर्म में है, यानी दीगर कई शहरों में भी, और इस तरह के कई वाक़यात हुए हैं नाज़रीन का। पंजाब पुलिस ने एक आदमी पे जो है वो PTI के ऊपर मुख्तलिफ शहरों में भी एक ही किस्म के जुर्म पे FIR काटी है। तो इससे भी एक बदनीयती जो है वो गवर्नमेंट की जो है वो समझ में आती है। और समीना पाशा ने जो सवाल उठाया है वो बहैसियत खातून उठाया है कि एक खातून जो है वो एक दफ़ा गिरफ्तार होती है, फिर रिहा होती है, फिर उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है, यानी एक बदला जो है वो इंतकाम की सियासत है। तो इस पे अगर वज़ीर आला साहिबा जो पंजाब है वो भी खातून है, तो क्या उनको ये उनके जहन में ये नहीं आता कि ख़वातीन के साथ ये ज़्यादती हो रही है और लोग देख रहे हैं? इन चीज़ों का अब आवाम जो है वो असर तो लेती है, नाइंसाफ़ी देख रही है, अक़रबा परवरी देख रही है, यानी किसी और के साथ और सलूक है, किसी दूसरे के साथ कोई और सलूक है। तो ये सारी चीज़ें अवाम देखती है, और फिर अवाम अपना जब गुस्सा उतारती है तो फिर वो बैलेट पेपर पे उतारती है। और बैलेट पेपर का भी इन्होंने हल निकाल ही लिया है किसी न किसी तरीके से, वो फार्म 47 है, कोई फार्म 45 है। बहरहाल नाज़रीन का देखते हैं कि ये मुल्क कब तक इन चीरादस्तियों में जो है वो ये लोग मुलव्वस रहते हैं, और ये मुल्क इसी तरह ही नहीं चलेगा। मुल्क के लिए कुछ और करना पड़ेगा, इन्हें ये सोचने का मकाम है। बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन का वीडियो देखने के लिए। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको अच्छी लगी है इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपके साथ किसी और वीडियो, किसी और मौजू में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।